तो फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी रेलवे बैंक BEड आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप जो है रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम NTPC ग्रुप D आरपीएफ या फिर दोस्तों अल्पाइन टेक जेई की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट के एग्जाम जो होने वाला है 14 तारीख को उसकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दमन द्वीप का संबंध जैसे दमन से है वैसे अंडमान एंड निकोबार का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ GK GS यानी कि लगभग लैंग्वेज से इंग्लिश हिंदी सारी चीज़ों का निचोड़ इसमें डाल देता है। यानी कि हर तरफ से क्वेश्चन उठा देगा, कहाँ से कैसा उठा देगा कोई मतलब ये नहीं रहता इसमें, ठीक है, लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है दमन द्वीप का संबंध जिस तरीके से दमन से अंडमान और निकोबार का संबंध किससे होगा। तो फटाफट बताइए दमन और द्वीप। दमन क्या है दोस्तों, दमन और द्वीप की राजधानी है। आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। इसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कौन सा है, निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है, गरचरमा है या पोर्ट ब्लेयर है। फटाफट इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस अंडमान और निकोबार की राजधानी आपको बता देनी है। कमेंट कर चुके मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी तरीके का यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है स्टाइल को जैसे एक्कासी लिखा जाता है अराइवल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका एक साइड यहाँ पे डबल संबंध है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इन चीज़ों को, डबल संबंध के लेफ्ट और राइट साइड में लॉजिक लगती है। जैसे यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया इसमें, तो यहाँ पे डबल संबंध का चिन्ह था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं बैलेंस कर रहा है, इक्वल है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो दो था दमन और द्वीप, दमन से हमने उसको क्या दिया, कंपेयर किया। इसी तरीके से अंडमान निकोबार का यहाँ पे एक संबंध वाले से कंपेयर किया। यानी कि अगर आपका दो संबंध का निशान है, उसके बाईं साइड 2 रहे या 3 रहे, उनमें हमें रिलेशन देखना रहता है। दाईं साइड 2 रहे या 3 उनमें रिलेशन देखना। जहां डबल संबंध बन गया फिर वो हट जाएगा, यानी दूसरा बन जाएगा। हर तरीके का क्वेश्चन मैं लेकर के बारी बारी सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डबल संबंध सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे डबल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डबल के जो लेफ्ट साइड है इन तीनों में हमें लॉजिक को देखना है। क्या, तीनों में। अब यहाँ पर डबल संबंध के राइट में जो दिया हुआ है यहाँ पे तीन में से जिसमें 2 दिया हुआ है, 1 गायब है, उसी का हमें पता लगाना है। अब यहाँ पे बात आती है उसका कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये अराइवल लिखा हुआ है ये कैसे आया, बस हमें यही तीसरे पॉइंट पे ना है। देखिए पहला दूसरा तो दिया हुआ है स्टाइल 81, तो अराइवल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्रैक और 36 दिया हुआ, पहला दूसरा दिया हुआ, तीसरा, यानी जिस तरीके से अराइवल आया होगा हमें वही ढूंढ करके यहाँ पे रख देना है। बस समझ में आ गई बात। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं था, लेकिन कुछ नए बच्चे होंगे जिसको हो सकता है न समझ में, इसीलिए थोड़ा सा डीपली समझाना पड़ता है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब स्टाइल से 81 कैसे बना, तो आपको A to Z 1 से लेकर 26 तक अगर नंबर याद है तो फटाफट हो जाएगा। कैसे, जैसे स्टाइल में दोस्तों S होता है, S 19वें पे होता है, T होता है 20वें पे, Y होता है 25 पे, L होता है 12 पे, होता है 5 पे। सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिए, देखिए 5 2 7 7 5 12 और 9 दोस्तों 21, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 81 आ जाएगा। सबको जोड़ने पर 81 आया। बट यहाँ पर अराइवल कैसे आया है, हम मेन पॉइंट तो ये कि अराइवल कैसे आया। तो अराइवल के वाले को भी जोड़ लेते हैं। जैसे A होता है पहले पे, R होता है 18 पे, R होता है 18 पे, I होता है 9 पे, V होता है 22 पे, A होता है 1 पे और L होता है 12 पे। तो 2 1 3 2 5 5 9 5 14 14 बार दोस्तों 22 बार 30 31 3 1 4 1 5 2 7 1 8 81, यानी कि अराइवल को जोड़ने पर भी आपका 81 आ गया। यानी अराइवल के अगर हम जोड़ते हैं जो अक्षरों का में पॉइंट है, ये जो उनकी पोजीशन है, तो भी 81 आया। स्टाइल का जोड़ा तो भी 81, यानी दोनों तरफ से ये 81 लिखा हुआ है, दोनों तरफ से 81। यानी कि क्रैक को अगर जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो हमें ऐसा यहाँ पे शब्द ढूंढना है ऑप्शन में से जिनके जो पोजीशन को जोड़ने पर, अक्षरों को पोजीशन को जोड़ने पर वो 36 आए। तो हमें क्रैक में टाइम बर्बाद नहीं करना है, हर हाल में वो 36 ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन में फटाफट देख लेते हैं किसके जो है शब्दों के अक्षरों को जोड़ने पर 36 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए स्मेल लिखा हुआ है। स्मेल में अगर इस देखें 19वें पे होता है, M 12 पे होता है, तो यहाँ पे 13 पे होता है, 12 दूना के 24 और 5 दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, ये 36 नहीं का। राइट में देख लेते हैं 18 है, 9 है, 4 है, 5 है, 5 9 9 दूना 18 दूना 36, राइट में 36 आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पीडली दोस्तों चेक करना है, ऐसा नहीं कि इसी में उलझे रहो और टाइम सारी इसी में खराब कर दो, नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड में ऑप्शन को चेक करना रहता है। और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे टाइम नहीं लगेगी, ये तो कन्फर्म है। और कुछ चीज़ अगर आपको याद है न, जो है A to Z आपकी पोजीशन याद है, उनके उल्टे क्रम याद है, ये सारी चीज़ें याद है, तो और आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपका 3 दिया हुआ, लेकिन इसमें 6 दिया हुआ, लेकिन इसे 3 वाला नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे डबल संबंध है तो इधर 2 है, फिर उसके बाद डबल
संबंध यहाँ पर इसके बीच में 2 है, यानी इसमें 2 2 का ग्रुप है। इसके पिछला पढ़े 3 का था, इसमें 2 2 का बना हुआ है, यानी 7 से कह रहे हैं 392 या 392 से 7 कैसे बना, 810 से जैसे 9 बना हुआ है, सेम वही लॉजिक लगा देना है, 452 से यहाँ पे वो बनेगा जो हमें लाना है, हमारा आंसर आएगा। चलिए 810 से हम देखिए 9 कैसे बना सकते हैं, अगर इनके अंकों को जोड़ दे तो 9 बन जाएगा। इसी 392 में देखिए आप जानते हैं कि जो लॉजिक फर्स्ट में लगाएंगे या थर्ड में लगाएंगे वही पहले में भी लगाएं, वही दूसरे में लगाएं, वही सब में वही लॉजिक लगेगी, ऐसा नहीं कि कोई अलग थलग लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं 9 2 11 3 14 हो जाएगा, जो कि 7 लाना है 14 आ रहा है, गलत हो जाएगा। जोड़ने वाले ट्रिक जो है फेल हो गए, कहीं कहीं ये लग जाती है लेकिन इसमें फेल हो गए। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अलग हट करके सॉल्व होने वाला है, तो डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पे, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, इसलिए कि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 392 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर घटा देते, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो उसी का स्क्वायर इसमें से घटाइए। आप कहेंगे 49 होगा, 49 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3 4 3 43, कितना हो जाएगा 343। अब 343 है क्या, आप कहेंगे कि 7 का क्यूब है, आप क्या कहेंगे 7 का क्यूब है, बात तो सही है। चलिए यानी कि 7 का स्क्वायर घटा है, 7 का क्यूब मिल गया, इसीलिए यहाँ पे 7 रखा गया है। अब 810 में क्या करते हैं 9 का स्क्वायर घटा देते हैं, यानी कि 9 9 81। अगर 81 घटाते हैं तो दोस्तों इसमें से क्या घटेगा, देखिए 81 को घटाइए, 10 घटा 71, 71 का मतलब 729, कितना आ गया 729। अब ये 729 9 का क्यूब है, यानी कि इससे क्या पता चला कि उसी का स्क्वायर पहले घटाया गया तो उसी का क्यूब हमें मिल जा रहा है। जैसे इसका उसी का स्क्वायर घटाया गया तो फिर उसी का क्यूब हमें मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे 1452, अब यहाँ पे पॉइंट है नहीं, अब हमें पता ही नहीं चल रहा क्या घटाएंगे क्या जोड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट मैं तरीका बता देता हूँ, हमें ये देखना है कि 1452 जो है किसके क्यूब के करीब है। ये ऑप्शन में से आप 11 का क्यूब करके देख लीजिए, 11 का क्यूब अगर आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो ट्रिक द्वारा भी कर सकते हैं। तो 11 का क्यूब करके देख लीजिए, 10 का क्यूब और 15 का क्यूब और 12 का क्यूब। तो डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पर अगर आपका 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 होता है, जो कि इसके करीब है। बाकी देखिए 15 का क्यूब करेंगे बहुत ज़्यादा होगा, 12 का क्यूब करेंगे तो कम हो जाएगा और 10 का क्यूब करेंगे तो भी कम ही होगा, ज़्यादा यानी ज़्यादा करीब 11 का क्यूब है। तो इसी ऑप्शन से हम इसको चेक कर लेंगे। इतना हिंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर और क्यूब दोनों याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब जाकर के एग्जाम बीट कर पाएंगे, वैसे ही नहीं मिलती सरकारी नौकरी, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, पहले 11 का स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं कि क्या 11 का क्यूब हमें मिल रहा है कि नहीं। यानी कि इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 121, 121 घटाएंगे 1 3 3 1331 मिल गया, यानी बिल्कुल सही है, 11 आपका आंसर हो जाएगा। हो क्या काम, क्योंकि 1331 क्या है 11 का क्यूब है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे अगर आप मान लीजिए करते तो बारी बारी सबको रख करके चेक करना पड़ता, तो इसलिए मैंने ये तरीका बताया। देखिए कौन करीब है और वहाँ से निपटा डालिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉक को ये लिखा जाता है तो हिंस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कॉक को लिखा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। कॉक को लिखा है D4P6 D4L2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, ट्रिक देखते हैं क्या लिखा है। जैसे सी को यहाँ पर सिर्फ अक्षर को देख रहे हैं, संख्या को छोड़िए, अक्षर को देखिए। सी की जगह डी, ओ की जगह पी, सी की जगह जी, के की जगह एल। क्योंकि मुझको ये जो संख्याएं दिख रही हैं उसमें कोई लॉजिक मुझको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही, वो तो आपका समझ लीजिए कुछ है ही नहीं, वो आप अभी समझ में आ जाएगा। सी की जगह डी लिखा है यानी +1 किया है सी, उसके बाद डी। ओ की जगह पी लिखा है, इसमें भी +1। सी की जगह डी +1। के एल यानी के बाद एल आता है, इसमें भी +1 किया, यानी क्या किया है अक्षरों में एक एक प्लस करके नेक्स्ट वाला लिख दिया उसके सामने। अब बात आती है संख्याएं कैसे लिखा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। डी चौथे स्थान पर आता है तो 4 लिख दिया है। पी 16वें स्थान पर आता है तो इसके इकाई के अंक को लिखा है। डी चौथे पे आता है तो एक ही अंक है तो एक ही को लिख दिया है। एल 12वें स्थान पर आता है तो इसके इकाई के अंक को, यानी जो एक अंक वाला है उसको तो वही लिख दिया है, जो 2 अंक वाला बन रहा है उसके सिर्फ इकाई के अंक को लिया है, दहाई के अंक को उसने छोड़ दिया है। बात समझ में आ गई कैसे संख्या को लिखा, कैसे अंकों को लिखा। फटाफट हिंस को कर लीजिए, किसको, हिंस को। तो अब यहाँ पर बताइए एच के बाद आई 9वें स्थान पर लिख दीजिए। ई के बाद एफ 6ठे पे। एन के बाद दोस्तों ओ का था 15वें पे आता है लेकिन इसके सिर्फ 5 को लेंगे। सी के बाद डी चौथे पे आता है। ई के बाद एफ 6ठे पे आता है। बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। जो एक अंक वाला था वो ज्यों का त्यों लिख दिया और बाकी जो है 2 अंक वाला बना उसका सिर्फ इकाई का अंक हमने ले लिया। I9 F6 I9 F6 O5 I9 F6 O5 D4 F6 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिकोडिंग का ही है। क्या करें, एक निश्चित कोड भाषा में डायरी को FLFX लिखा जाता है। किसको, देखिए जो जिसके बदले लिखा है पहले लिख दीजिए उसके नीचे। डायरी को क्या लिख रहा है FLFX लिख रहा है। तो कह रहा है कि रेडी को, फिर आगे ये भी कह रहा है कि रेडी को क्या लिख रहा है, रेडी को क्या लिख रहा है TH लिखा
JF लिख रहा है। तो कह रहा है कि एरर को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा। जैसे D पहले नंबरिंग कर दीजिए फटाफट। D चौथे पे, I 9वें पे, A 1 पे, R 18 पे, Y 25 पे। तो क्या किया है यहाँ पर, नीचे वाले की भी नंबरिंग कीजिए। F दोस्तों कहते हैं 6 पे, L 12 पे, F 6 पे, X आपका जो है दोस्तों चौथे पे आता है, X Y Z यानी कि ये 24 पे आ जाएगा, F 6 पे। अब यहाँ पर देखिए D से F बना यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है। I 9 से L 12 बना यहाँ पे +3 हो रहा है। A से F बना 1 से 6 बन रहा है यानी कि यहाँ पे +5 हो रहा है। R 18 X 24, 18 6 24 यानी +6 हो रहा है। Y 25 F 6 यानी कि ये उल्टा नहीं हुआ है। यहाँ पे जब +7 करेंगे तो देखिए दोस्तों 26 के बाद पुनः 1 से स्टार्ट होगा, तो 25 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे कि 32 हो जाएगा। तो 32 को हम कैसे लिखेंगे, 32 में से हमेशा 26 को घटा दीजिए। जब 26 से ज़्यादा संख्या है उसमें से 26 को घटा देंगे, जो नंबर मिलेगा वो फिर उस पे बन जाएगा। जैसे F 6 मिल गया, ठीक है, इस बात को समझिए। 26 से ज़्यादा जब भी नंबर बनेगा उसको क्या करेंगे, 26 को उसमें से घटा दीजिएगा, जो आएगा फिर वही पोजीशन बन जाएगी। तो ये आपका 6 आया तो F पे 6 बन गया है, ठीक है, +7 ही ऐड होगा। यानी कि पहले में 2 ऐड, दूसरे में 3, उसके बाद 5 6 7 यानी 4 गायब करके ऐड किया, 4 को गायब कर दिया। तो इसमें भी देख लेते हैं। जैसे R 18 पे, E 5 पे, 1 पे, D 4 पे, Y 25 पे, T 20 पे, H 8 पे, F आपका 6 पे, J 10 पे, F 6 पे। यहाँ पे देखिए R 18 20 +2 हुआ, E 5 है, H आपका 8 है तो +3 हुआ, A 1 है, F 6 है, ये भी आपका +5 हो रहा है, D आपका 4 है और J 10 है +6 हो रहा है, Y 25 6 सेम चीज़ है 7। इसी क्रम में इसमें भी हम ऐड करेंगे। जैसे E 5 है, R 18 है, O 15 है, R 18 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले में 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7वें पोजीशन पे आप जानते हैं कि G होता है, ठीक है। तो G में 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए आगे चेक हमें करना ही पड़ेगा। R 18 पे होता है यानी कि पहले में 2 प्लस किए, दूसरे में 3 प्लस करेंगे, 18 3 21 हो जाएगा। 21 पे U होता है जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए दोस्तों जरूरी नहीं आपकी नज़र ऑप्शन की तरफ भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा आंसर ला दें तब आंसर पे टिक लगाएं ना। जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही सटीक यहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे आंसर पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। टाइम हमें नहीं बर्बाद करनी है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, दिए गए 4 शब्दों युग्मों में से 3 किसी तरह एक समान है, उनमें से एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। जैसे सिख धर्म कह रहा है श्री गुरु नानक देव जी, यानी सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक थे, वो कौन थे, श्री गुरु नानक देव जी, यानी कि इन्होंने नींव डाली सिख धर्म की, ठीक है। क्या सही बात है, क्या आपको पता था, है नहीं है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए क्या ये सही बात है कि नहीं। तो वो दूसरा कह रहा है जैन धर्म की महावीर, बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध, ये तो बहुत पॉपुलर, इसको कहेंगे बिल्कुल। जैन धर्म की नींव महावीर ने डाली, महावीर स्वामी ने, और बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध ने डाली। और ये भी बता दूं सिख धर्म की नींव भी इसी ने डाली थी, श्री गुरु नानक देव जी ने। अब बचा हुआ है हुमायूं, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, यानी जो गलत है वही असल में सही पे टिक लगाना। असंगत को चुनना है तो ये असंगत है, क्योंकि हुमायूं ने मुगल वंश की नींव नहीं डाली थी बल्कि बाबर ने मुगल वंश की नींव। तो हमें संस्थापक का नाम ही चुनना था, मेन वही जोड़ा चुनना है। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, आपको पता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और यहाँ पर हुमायूं दिया हुआ है तो यही असंगत हो गया, ऊपर के तीनों सही हमें मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं। 7 18 34 72। कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जिसका आंसर कमेंट आता रहेगा उसको कमेंट करते रहिएगा। नए पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने में तो कुछ लगता नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि 7 से 18। देखिए हमें इसके पैटर्न को समझना रहता है कि ये किस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम है क्या, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, आखिर है क्या। क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हमें 2-2 किसी में 3-3 सीरीज़ बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एक ही सीरीज़ से काम चल जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जैसे 7 से 18 बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, तो अगर आप 7 का गुणा करते हैं तो 7 दूना के 14, अगर हम 2 का गुणा करें तो 14 आएगा। 14 में जब तक हम 4 नहीं जोड़ेंगे 18 तो बनेगा नहीं। लेकिन फिर 18 से 36 बनाना है तो दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, 18 दूना 36 तो हो जाएगा। चलिए बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे बनाना है 34 तो -2 करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर 34 देखिए 2 का गुणा करते जा रहे हैं तो सब में 2 ही का गुणा करेंगे, ठीक है। 2 का गुणा जब 2 ठो में हो चुका है तो हर हाल में आगे 2 ही का गुणा वाली सीरीज चलेगी। तो 34 का 2 में गुणा करेंगे 68 आ जाएगा। 68 में दोस्तों हर हाल में 4 जोड़ना पड़ेगा तब 72 आएगा, यानी कि इसमें भी हमें 2 ही का गुणा करना पड़ेगा। 72 दूना 7 दूना के 14 144 हो जाएगा, यानी -2 करना पड़ेगा। ये तो एक ही बार में हमारा काम बन गया। काम ये बन गया, पहले 2 का गुणा 4 जोड़ा, 2 का गुणा 2 घटाया, 2 का गुणा 4 जोड़ा, 2 का गुणा 2 घटाया, यानी अगला स्टेप क्या होगा, 2 का गुणा 4 जोड़ा जाएगा। तो 142 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा 284, और 284 में 4 जोड़ा जाएगा तो 288 ऑप्शन है इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों विलुप्त पद ज्ञात करने। हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विलुप्त पद जब भी निकालने वाला ऐसा क्वेश्चन है, ऑप्शन की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए कि ऑप्शन में दोस्तों किस टाइप से गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABCD ई तक आया, यहाँ पर ई तक आया, देखिए ABCD ई तक आया, तो आगे कहीं ऐसा तो नहीं ना इसमें F भी फिल करना है, तो वो ऑप्शन से हमें देख लेना है कि F तो फिल नहीं हुआ है, यानी मामला ई तक ही रुक गया, ई से आगे ये सीरीज नहीं बढ़ रही है। एक चीज़, ठीक है, इतनी चीज़ें हमेशा दिमाग में डाल लीजिएगा, वरना कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन की तरफ पहले देख लीजिएगा कि इसमें कितने अक्षरों का यूज़ किया गया है। जैसे ABCDE 5 अक्षरों के अलावा छठा अक्षर इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ पर इसको 3, 4, 5 के ग्रुप में बांट करके भी किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 के ग्रुप में बांट देता हूँ, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। ठीक है, 3 3 के ग्रुप में। अब पहला ABCD बन गया। कुछ ऐसे होते हैं कि ABCD बन गया तो उस हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह। लेकिन इसमें देखते हैं किस तरीके का प्रोसेस चला। जैसे ABCD हमने यहाँ पर ABC भरा, ठीक है, उसके बाद देखें तो D पर आया। जब D पर आया तो इसका मतलब A छोड़ दिया गया होगा, BCD बनेगा। क्योंकि आगे मैं देख रहा हूं तो B को छोड़ करके फिर C से उठा करके CDE बनाया है, यानी कि फिर क्या किया होगा, आगे D के बाद E लिया गया होगा। जैसे D यहाँ पर है तो यहाँ पर E, देखिए F तक नहीं जाना था, मैं वही बात कर रहा हूँ, पुनः A पे आ जाना है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने क्या F नहीं है, तो हमें क्या करना है, 5 ही अक्षर का यूज़ है, तो अब क्या करना है, A पे आ जाना है। अब पुनः D को छोड़ देना है, E A और B पे आ जाना है। ये आपकी बनी, यानी ABC A को छोड़ा, BCD B को छोड़ा, CDE C को छोड़ा, DEA D को छोड़ा, EAB बन गया। एक प्रोसेस की तरह, ये साइक्लिक प्रोसेस की तरह ये भी बन गया। तो हमने फिल क्या किया, हमें तो वो लिखना है, BC फिल किया, EA फिल किया और A फिल किया, यानी BC EA ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए जब भी अगर आप गलत फिल करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि आपने गलत फिल किया है, एक सर्किल की तरह ये नहीं घूमेगा। ठीक है, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गलत भरेंगे कहीं ना कहीं आपका जो सर्किल टूट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं हर को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें क्या करें, उपरोक्त क्रम का अनुपस्थित चित्र है, यानी यहाँ पे कौन सा चित्र इस चारों ऑप्शन में से आएगा। चलिए देखते हैं, इसके रोटेशन को समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके एंगल को समझते हैं। एक तो एंगल समझेंगे कि कितने एंगल पर रोटेट कर रहा है, दूसरा ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दो चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, एंगल और क्लॉक, एंटी क्लॉक, दो चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हवाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एरो थी, ठीक है, ये एरो क्या वाइट कलर की थी, और इस एरो को मैं पोंछ खींचा हूँ 90 डिग्री इधर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में जब मैं इसको खींचा हूँ तो ये ऐसे बन गई। साथ साथ ये स्टार और ये वर्ग जो थे वह भी उसके साथ इधर घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहे हैं। और दोस्तों जो ब्लैक हिस्सा था वो वाइट हो गया, जो वाइट हिस्सा था ब्लैक हो गया। ये भी हो रहा है, कई चीज़ें, एक तो 90 डिग्री घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ब्लैक वाइट हो गया, ब्लैक वाइट में बदल गया और वाइट ब्लैक में बदल गया। ठीक, इतनी चीज़ें हो रही हैं चेंज, ध्यान दीजिए। एरो वाइट थी ब्लैक हो गई, और ये यूं घूमी है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब ये क्या होगी, यूं घूमी होगी, देखिए ये आपकी पूंछ पकड़ के समझ लिए, खींचना है उल्टी दिशा में, इधर घूमी, देखिए यहाँ पे आ गई। अब क्या हो रहा है, ब्लैक वाइट हो गया, वाइट ब्लैक हो गया, चेंज हो गया। अब जब ये घूमी है तो अब अगले में क्या होगी, ऐसे घूमेगी, यानी कि ये ऐसे आएगी यहाँ पे, और ये वाइट वाली क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो सिर्फ इसी से हमारा आंसर मिल जा रहा है, जो कि सिर्फ बी में दिख रहा है, इसके अलावा किसी में नहीं दिख रहा है। और बी ऑप्शन हमें देखना कि किस ऑप्शन में है, वो डी में दिख रहा है। यहीं पे दोस्तों कुछ मिस्टेक कर देते बच्चे, हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं वो गलती ना करें। देखिए यहाँ पर आपको बी दिख गया तो आपको एग्जाम में आंसर शीट पे बी पे गोला नहीं घेर देना है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको नीचे भी देखना है कहीं कोई ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप बी पे घेर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी पे घेरा लगाना है। तो हर चीज़ को सावधानी से पढ़िएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, वरना सब कुछ आते हुए भी आप गलत कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्या करें, दिए गए पैटर्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कह रहा है कौन सी संख्या आएगी, तो हमें देखना है कि यहाँ पे दूसरे में 8 और 6 कहाँ से आए। देखिए जब भी फिगर वाला क्वेश्चन रहे, जहाँ पे संख्या गायब रहे, सेम उसी पोजीशन में अन्य फिगर में हमें देखना है कि वो संख्या कैसे आए। तो यहाँ पे 25 और 17 है, 25 और 17 से हम 6 कैसे लाएंगे, अगर घटा करके देख लीजिए, आ रहा है, नहीं 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है 6। तो एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, 2 1 3 4 42 आ रहा है। अगर 42 में दोनों संख्याओं को अंकों को जोड़ दे तो 6 आ जा रहा है। अगर इस ट्रिक से यहाँ पर चल करते हैं, 38 और 18 को जोड़ते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 3 1 4 और 1 5 56 होगा। और 56 के दोनों अंकों को जोड़ते 11 आना चाहिए, 11 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 8। तो ये मामला भी यहाँ पर मुझको फेल लग रहा है, ये मामला फेल लग रहा है। 1 मिनट जोड़ते हैं, 42 आया ना,
42 आ रहा है, चलिए ठीक है 42 आने दीजिए। इसको हम क्या करते हैं, 6 के, ये जो 6 है ना, 6 के रूप में गुणनखंड कर देते हैं। 6 में किसका गुणा करेंगे 42 आएगा, अब कहेंगे 7 का। चलिए ठीक है, 6 वाले को उठाया, 7 वाले को छोड़ दिया। एक काम यहाँ पर भी करते हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए इसमें, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया दोस्तों। यहाँ से आपकी सोच से अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये देखने में तो बहुत आसान लगेगा लेकिन उसको सोल्व करने का जो तरीका है वो आपकी सोच से बिल्कुल हट के है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व, आसान आसान क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं वीडियो में आसान आसान डाले फटफट किए काम खत्म वीडियो का, नहीं दोस्तों। हर टाइप के क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे, एग्जाम में हर टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है। 5% 10% ईजी क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप जानते हैं कि अब जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगर जोड़ते हैं 38 में 18 को, तो 8 दूना 16, 3 1 4 1 5 56 हो जाएगा। अब 56 बुक को भी हम क्या करते हैं 7 के रूप में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 6 लाए थे तो 7 के रूप में, यानी 8 है तो 8 गुणे 7 हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कॉमन दिखा 7। अब इनको जोड़िए, देखिए 6 9 6 15 को 5, 8 1 9 1 10, 105। अब बताइए कि किसका 7 का किस में गुणा करेंगे तो 105 बनेगा, क्योंकि इसमें भी 7 कॉमन था, इसमें भी 7 कॉमन था, हर हाल में एक 7 बनेगा इसमें भी। और दूसरा जो हिस्से पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 15 6 90, 15 7 105, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिशा दूरी का है। थोड़ा सा जान लीजिए, दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण आपका, ऊपर उत्तर होता है। चलिए अब इस तरीके से हम चलेंगे, जो आपके डायग्राम में ये मैं बनाया उसी हिसाब से आपको चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली। कह रहा है कि रोहिणी नाम की एक बंदी है, बच्ची है, वो 2 किलोमीटर ऊपर उत्तर की ओर, यानी ऊपर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। आगे कह रहा फिर वो दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। देखिए जब उत्तर की ओर जाएंगे तो जिधर आपका दायां उसका भी दायां, जिधर आपका बायां उसका भी बायां होगा। तो वो कह रहा कि 1 किलोमीटर क्या कि दाईं ओर चली, तो 1 किलोमीटर हम दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, आगे कह रहा वो फिर से दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब ये जो दिशा है ये पूरब दिशा है। अब पूरब दिशा की ओर जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे मुड़ेंगे, और नीचे मुड़ करके कह रहा कि वो 2 किलोमीटर चली। आगे कह रहा कि अब उसका मुख किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री है। तो मैंने 90 डिग्री पर मोड़ा, ये भी दिशा यार, ये भी दोनों 90 डिग्री पर मोड़ा, और ये नीचे की दिशा की तरफ आ रही है। तो ये इधर इसका मुख किस दिशा में हो गया, नीचे की साइड में, और नीचे की साइड में दक्षिण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है, अनिका ने एक लड़के का अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। अनिका थी, ठीक है, अनिका ने क्या किया, एक लड़का था, एक लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। अब उस लड़की का परिचय इसने किसके रूप में कराया, अपने पिता, यानी कि इस अनिका के जो पिता थे, पिता की एकमात्र बहन जो थी, एकमात्र बहन, इस अनिका की ये एकमात्र बहन क्या लगेगी, आप कहेंगे कि ये इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, बुआ लगेगी। बुआ लगेगी नहीं, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगती है, बुआ ही लगती है, और क्या लगेगी, बुआ लगेगी। और कह रहा है क्या उसने जो है इस लड़की का परिचय किस रूप में किया, अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में। यानी कि ये जो लड़की थी इसकी क्या है, पुत्री है, वो भी दूसरी, एक और पुत्री रही होगी, एक और पुत्री रही होगी, पुत्री के रूप में कराया। तो कह रहा है कि लड़की अनिका के पिता की क्या लगती है, यानी कि ये जो लड़की है इसके पिता की, यानी इसकी क्या लगती है, ये रिलेशन हमें निकालना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो आपके पिता की बहन की जो लड़की होगी वो आपके पिता की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। और क्या लगेगी, भांजी ना लगेगी, भांजी या भतीजी लगेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं लगेगी। मुझको तो नहीं लग रहा कुछ लगेगी। आपके बुआ की जो लड़की होगी वो आपके पिता की भांजी या भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन ए ही में तो दिख रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन निकला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन करे दिए, ए अक्षर का अर्थ जो है जोड़, बी अक्षर घटाना, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणे के लिए हो तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। जब भी ऐसा समीकरण देखिए आपके दिमाग में तुरंत बोर्ड मास रूल का आ जाना चाहिए। बोर्ड मास रूल जब तक नहीं है आता तब तक आप इस क्वेश्चन को कभी भी सही आंसर के साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमेशा आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे चलिए फटाफट, यहाँ पे डी की जगह हमें क्या रखना है, डी का अक्षर गुणा है तो डी की जगह गुणा रखेंगे। और बी देखिए एक लाइन लिखते थे पहले, वरना आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। डी की जगह क्या है, ब्रैकेट जैसे लगी ब्रैकेट बंद कर देंगे। बी है, बी का कह रहा है क्या, घटाना, घटाएंगे 6। ए है, ए का अक्षर कह रहा है जोड़, जोड़ेंगे 5। फिर आपका क्या है 20 है, 20 है, और उसके बाद सी है, सी अक्षर क्या कह रहा है, भाग 20। चलिए अब दोस्तों इसका हमें आंसर बताना है क्या आएगा। तो पहले हमें बी से ब्रैकेट, बोर्ड मास में बी क्या कह रहा है, ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को तोड़ने से पहले जो भी काम उसके अंदर रहेगा उसको कर लेंगे। जैसे इस ब्रैकेट को हमें तोड़ना है तो इसके अंदर गुणे वाला काम है तो कर लेंगे। 7 तरीके 21 -6 + 5 लिख लेंगे। फिर इसके अंदर क्या है, भाग देना है, तो ब्रैकेट के अंदर 20 में 20 का भाग देंगे, 1 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है 1। ठीक है, तो 1
का 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, उसको हटा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या करना है, देखिए गुणा भाग तो खत्म ही हो चुका है, अब जोड़ घटाना में पहले जोड़ा जाता है। तो 5 ये 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 6 घटाएंगे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतना लंबा नहीं करना आपको, इसी लाइन में ही सारी चीज़ें रख करके निपटा देनी है। यहाँ पे बी, जैसे बी कह रहा है कि घटाना घटाना रख दीजिए, ए कह रहा है दोस्तों क्या जोड़ना जोड़ना रख दीजिए, सी भाग। अब यहीं पे डायरेक्ट आपको देखना है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे हम जो है 21 में से 6 को घटाना है और यहाँ पर 5 जोड़ना है तो 21 26 और ये आपको घटाया 20 आ गया। इतने ही में आपको सेकंडों में 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, टाइम नहीं लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ बताने में टाइम लगती हैं, जब प्रैक्टिस किए रहेंगे एग्जाम में पूछ देगा आप खुद धुआं धुआं कर लेंगे। चलिए क्या कह रहा है आपका वेन आरे का क्वेश्चन है, कह रहा है पक्षी कौवा कठफोड़वा किस तरीके से इसका बेस्ट आरेख बनेगा, कौन सा बनेगा। चलिए आरेख को बनाते हैं, एक पक्षी ले लेते हैं, एक कौवा ले लेते हैं, कठफोड़वा ले लेते हैं। आप तो जानते हैं कि जो कौवा होगा वो पक्षी होगा, क्या होगा पक्षी होगा। तो हमें करना इसमें क्या रहता है, हमें ये देखना रहता है पक्षी कौवे में क्या रिलेशन है, कौवे कठफोड़वा में क्या रिलेशन है और पक्षी कठफोड़वा में क्या रिलेशन, यानी तीनों का परस्पर आपस में रिलेशन देखना, उस हिसाब से डायग्राम बनाना। अगर पूरी तरीके से रिलेशन है तो वैसा उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, कम है तो कम वाला, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला, नहीं है तो नहीं वाला। तो यहाँ पे देखिए पक्षी और कौवा, जितने भी कौवे होते हैं सभी के सभी पक्षी होते हैं, लेकिन सभी पक्षी कौवे नहीं होते। यानी कि अगर हमने ये पक्षी का बना दिया डायग्राम तो ये कौवा उसमें आ जाएगा, यानी सभी कौवे क्या है, पक्षी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कठफोड़वा है, क्या है कठफोड़वा। अब पक्षी और कठफोड़वा में क्या संबंध है, कठफोड़वा भी एक पक्षी होता है, अगर आपको पता नहीं तो जान लीजिए, लंबी चोंच वाला होता है इसीलिए उसको कठफोड़वा कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी कठफोड़वा हैं वो भी पक्षी हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाइए कौवे को कि इसमें कठफोड़वा भी आ जाए। ये आपने कौवे को डाल दिया, ये कठफोड़वे को डाल दिया, ठीक है। लेकिन जो ये कठफोड़वा और कौवा दोनों अलग अलग हैं, कठफोड़वा अलग पक्षी है, कौवा अलग पक्षी है, दोनों की जात बिरादरी अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम देखिए कौन सा बना हुआ है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसमें कथन होता है निष्कर्ष होता है। कथन से क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे फटाफट और निष्कर्ष से मिलाएंगे और उस हिसाब से आंसर देंगे। चलिए क्या कह रहे हैं कि सभी गिलास रेत है, यानी कि जितने भी गिलास हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी के सभी रेत हैं, क्या है, रेत हैं। चलिए ठीक है, कह रहे हैं सभी रेत पृथ्वी हैं और साथ साथ ये भी कह रहा है कि सभी के सभी ये रेत क्या है, पृथ्वी है। इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, रेत के अंदर गिलास और पृथ्वी के अंदर रेत हो जाएगा। तो अब इसका फायदा ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर रेत के साथ साथ गिलास भी आ गया। चलिए उसी हिसाब से निष्कर्ष को मिलाते हैं। क्या निष्कर्ष कर रहा है कि सभी गिलास पृथ्वी हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब सभी रेत पृथ्वी हो गए तो रेत के अंदर का जितना भी हिस्सा होगा वो भी सबका सब पृथ्वी में आ गया, तो सभी गिलास पृथ्वी हो गए, तो बिल्कुल सही है। ये तो आंख बंद करके सही कीजिए। आगे कह रहा है कुछ पृथ्वी रेत है, हाँ अब इस पर ध्यान देना है। देखिए मैं बता दूं, देखिए जो अंदर का हिस्सा होगा वो पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, सभी गिलास रेत हो जाएंगे, सभी गिलास पृथ्वी हो जाएंगे, सभी रेत पृथ्वी हो जाएंगे, अंदर का हिस्सा बाहर का हिस्सा पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बाहर का हिस्सा होगा, अगर मैं कहूँ सभी पृथ्वी रेत है तो ये गलत बात हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कुछ पृथ्वी रेत है तो वो सही बात होगी, क्योंकि पृथ्वी का जो कुछ हिस्सा है वो तो रेत के अंदर आ रहा है, कुछ बाहर वाला अंदर वाला हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला सभी का सभी बाहर वाला होगा, सभी का सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ सभी रेत गिलास है तो भी गलत हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कुछ रेत गिलास है तो सही होगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ पृथ्वी रेत है, यहाँ पे कुछ पृथ्वी को रेत बना रहा है, तो बिल्कुल बात सही। अगर सभी पृथ्वी को रेत बनाता तो हम आंख बंद करके इसको गलत काट देते, लेकिन कुछ पृथ्वी रेत है तो ये सही है, यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों 1 और 2 कथन का पालन करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है ये क्या है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए डरिए मत, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। क्या कह रहा है 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि 10 तो व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार घेरा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे मुख करके बैठे हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, देखिए सही ढंग से 6 हो गया, 8 हो गया और ये आपका 10 हो गया। 10 व्यक्ति हो गए, ठीक है। ये केंद्र है, केंद्र की तरफ सबका मुख है, तो जिधर मैं दाया बनाऊंगा वो उनका दाया होगा, एक छोड़ एक, इस तरीके से अपने दाएं से नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर आपका दाया अपना दाया उधर निशान लगा दीजिए और फिर एक छोड़े एक छोड़े एक छोड़े, इस तरीके से आप निशान लगा देंगे। तो जिसकी जिधर बिंदी बनी हुई है, जिस बंदे की तरफ, जिस तीरी की तरफ, हर जो तीरी को समझिए वो क्या है, आपकी एक बंदा है, तो वो बंदे की तीरी जो बिंदी लगी वो उसका दायां है, बस इतना समझिए। और जिधर बिंदी नहीं है वो उसका बायां है, दायां बायां परफेक्ट तरीका मैंने बताया। अब चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते, करें ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब ये मत बैठाइए, सिर्फ ऐसे लगा दीजिए कि ए और जे एक दूसरे के सामने हैं। आगे कह रहा है जबकि एफ और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जबकि एफ और एच कह रहा है कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आगे कह रहा है कि ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। इसको हम उठाएंगे, इस पॉइंट को उठाइए। कह रहा है कि ए और आई क्रमशः बी को आप कहीं पर भी रख दीजिए, बी को मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया, बी के दाईं ओर और बाईं ओर। कह रहा है कि ए और आई बी के दाईं ओर और बाईं ओर, ए को कह रहा है बी के दाईं ओर, बी का दाईं इधर है,
और आई को कह रहा है बी के बाईं ओर क्रम से बिल्कुल बगल में है, तो एकदम ऐसे ही सटा करके बैठा देंगे। ठीक है, इसको हमने बैठा दिया। आगे कह रहा है एच जो है आई और डी के बीच में बैठे हैं। एच को क्या कह रहा है, आई और डी के बीच में बैठाया हुआ है। आगे एच को आई और आई यहाँ पर था, देखिए आई यहाँ पर है, तो क्या करेंगे एच को हम क्या करेंगे आई और डी को यहाँ पर रखेंगे। एच को हमने आई और डी के बीच में बैठा दिया। अब इनको उठाएंगे, इस वाले पॉइंट को, इसमें क्या कह रहा है, अब इस हिसाब से सेट करेंगे। एफ जो है एच के सीध में है, यानी एच के सामने वाला हिस्सा ये आया और यहाँ पर हम क्या करेंगे एफ को रख देंगे। आगे कह रहा है कि ए और जे आमने सामने, ए को हमने ऑलरेडी रखा है तो जे को हम उसके सामने यहाँ पर रख देंगे। 2 बंदे 3 बंदे की जगह खाली है, यहाँ 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा, तो इसको हम, इसने कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 1 2 3 लिख करके। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछेगा कि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलिए क्वेश्चन क्या किया आगे, कह रहा है दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्या कह रहा है कि जे ए और एफ के बीच में बैठा है। अब देखिए जे कहाँ है, जे यहाँ पर है। क्या ए और एफ के बीच में बैठा है, बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा कह रहा है आई एच और बी के बीच में बैठा है। अब इसको देखिए आई को ढूंढिए, आई यहाँ पर है, क्या ये एच और बी के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है 5 मित्रों ए बी सी डी ई की आयु अलग अलग है। कह रहा है कि ए बी सी डी ई की आयु क्या कह रहा है, अलग अलग है। कह रहा है ई की आयु केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। किसकी आयु, कह रहा है ई की जो आयु है क्या कह रहा है कि 2 व्यक्तियों से 1 नंबर और 2 नंबर से अधिक है। ई की आयु क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों से अधिक है। इस तरीके से मैंने दिखा दिया, 1 और 2 व्यक्तियों से। आगे क्या कह रहा है, डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है। अब कह रहा है कि डी की जो आयु है वो केवल 1 व्यक्ति से कम है। वो व्यक्ति कौन सा है हमें नहीं पता, 3 नंबर दे देते हैं। चलिए फिर आगे कह रहा है कि यदि ए की आयु सबसे अधिक है, चूंकि डी की आयु 1 ही व्यक्ति से कम थी, तो हर हाल में जो ए होगा यही बंदा रहा होगा। ए की आयु सबसे अधिक कह रहा है, तो ए की जो यहाँ पर ग्रेटर और लेस चिन्ह का यूज़ हम कर रहे हैं, इसलिए कि ये ग्रेटर बड़ा और लेस छोटा है, उस तरीके से सोचना है, इसीलिए ये आसानी होगी, फूड़ भी नहीं लगेगा, आसान भी लगेगा क्वेश्चन समझने में। यहाँ पर कह रहा है कि ए सबसे बड़ा है, यानी कि ए की आयु डी से अधिक हो रही होगी, और डी कह रहा है डी जो है सिर्फ 1 बंदे से छोटा था, वही ए ही से छोटा रहा होगा, तभी तो ए सबसे बड़ा है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5 बंदे थे, अब डी को क्या कह रहा है, डी जो है यहाँ पे हम ग्रेटर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है तो इन्हीं दोनों से बड़ा होगा, बाकी ये पीछे के जो 2 व्यक्ति होंगे उनसे तो हर हाल में छोटा ही रहा होगा, और डी केवल 1 व्यक्ति से छोटा था, हर हाल में यहीं पे सेट होगा। अब बचे हुए हैं कौन से, यहाँ पे 1 और 2। अब बचे इसमें बंदे हैं बी और सी, तो 1 और 2 की जगह बी सी यहाँ पर भी हो सकता है, सी भी यहाँ पर भी हो सकता है, बी सी की वैल्यू इधर उधर हो सकती है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन किया। तो कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। कह रहा है बी और ई दोनों सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। बी और ई, बी तो है सबसे कम आयु का लेकिन ई नहीं है, ये गलत हो गया। आगे कह रहा है सी और ई दोनों सबसे कम आयु के व्यक्ति, मान ली इस पोजीशन से देखें तो चलिए सी सबसे कम आयु का लेकिन ई नहीं है, ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा है सी और डी दोनों सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, सी यहाँ पर डी यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा है सी और बी दोनों सबसे कम आयु के व्यक्ति, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखेंगे तब भी सी और बी सबसे कम है, यहाँ से देखेंगे तब भी सी और बी सबसे कम है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे भी 3 गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिकली सही होता, आपको वो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है दोस्तों कि यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेम डेट और सेम महीना अगर हो, जैसे 1 अगस्त 1 अगस्त, 1 जनवरी 1 जनवरी, 20 जनवरी 20 जनवरी, 20 दिसंबर 20 दिसंबर हो, सिर्फ साल चेंज हो रहा, 2016 से 2012 हो रहा, तो चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आप चलिए अब बताता हूँ। जैसे 1 अगस्त से कह रहा है 2016 ठीक को जो है सोमवार कह रहा था, कौन सा दिन, सोमवार। तो कह रहा है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, तो यानी घट रहा है घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। देखिए जब भी पूरे 1 साल का अंतर होगा तो 1 दिन में वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे 2012 को अगर कहेगा, 1 अगस्त 2012 को कहेगा कि सोमवार है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो 1 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें हम सिर्फ 1 जोड़ देंगे यानी मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है लीप ईयर का, तो यहाँ पे 2012 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर अगस्त में फरवरी शामिल नहीं हो रही है, फरवरी के बाद में अगस्त आता है, तो इसमें 1 ही जोड़ेंगे। बहुत सारी कंडीशन बनती है यहाँ पे, इस पर भी ध्यान देना कि फरवरी शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना। चलिए फटाफट इसको देखते हैं, उल्टे जाएंगे। जैसे 2016 से 2012 की तरफ आ रहे हैं तो जोड़ने के बजाय घटाएंगे, तो 2016 से 2012 में कितने साल होते हैं, आप कहेंगे कि 4 साल होते हैं, तो 4 घटाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब इसमें देखना है कि लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितना आएगा, आप कहेंगे कि 2016 से हम घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो अगस्त से हम नीचे जाएंगे, तो इस अगस्त वाले में हमें फरवरी क्रॉस करके ही 2012 में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फरवरी आना ही आना है,
2016 लीप ईयर होता है तो उसमें कि फरवरी भी आना ही आना है, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। अगर ऊपर जाते तो फरवरी नहीं मतलब फरवरी को क्रॉस कर चुके होते, तो उस कंडीशन में हम नहीं लेते लीप ईयर वाला एक एक्स्ट्रा दिन। लेकिन इसमें हमें एक एक्स्ट्रा दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो अगस्त से नीचे फरवरी आना ही आना है 2016 वाली। तो 2012 अब भी लीप ईयर होता है, लेकिन इसमें अगस्त तक ही हम आकर के रुक गए हैं, फरवरी तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें का हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक लेंगे लीप ईयर वाला, जो कि 2016 वाली फरवरी है, 2012 वाली फरवरी नहीं आई है। तो यानी कि हमें 5 दिन घटाना पड़ेगा, और सोमवार से 5 दिन घटाएंगे, नीचे आएंगे घटते हुए, उंगली पे गिन लीजिएगा, तो बुधवार आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? बस दोस्तों प्रैक्टिस देख करके सॉल्व करेंगे विदाउट पेन और पेपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी के घंटे की 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लेती है। कह रहा है कि 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लेती है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। जो घंटा रहता है टन टन इस तरीके से, मान लीजिए पेंडुलम टाइप रहता है, ये इसी को समझिए। ये क्या करता है, 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लेता है। कह रहे हैं कि 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। मैथ का क्वेश्चन है, चुंकी उंकी वाला जो क्वेश्चन किए थे जो आप 6, 7, 8 में, बस उसी ट्रिक से करना है। तो एक बार बजने में 9/6 लेगा, और आपका कितने 10 बार बजने में पूछ रहा है, तो 9/6 गुणे 10 लिख दीजिए, बस हो गया काम। 3 से काटेंगे, 3 से 9, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 15 सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फिगर से रिलेटेड कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। त्रिकोण का मतलब क्या हुआ, जिसमें 3 कोण बने, यानी त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। बस इस ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए। इसमें इस तरीके की आकृति हो तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1, 2 और नंबरों को जोड़ दीजिए, यानी इसमें 3 त्रिभुज। अब यहाँ पर दोस्तों आप सोचेंगे कि सभी त्रिभुज नहीं, यहाँ पर देखिए एक ये कटा हुआ हिस्सा, फिर यहाँ से एक कट गया हिस्सा, यहाँ से एक कट गया हिस्सा, और यहाँ से कट गया हिस्सा। कैटो हिस्से बने 1, 2, 3, 4, और चारों में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी 4 3 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे जैसा धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।